दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के ऊपर यहाँ पे अब रेड चल रही है। तो फीमा के मामले के तहत यहाँ पे एक कार्रवाई चल रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद देखें तो जो पॉजिटिव माहौल था उस पर एक निगेटिव खबर आ गई है। तो पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये रेड चल रही है, उसको समझेंगे। और आने वाले समय में जो डीमर्जर की प्रक्रिया जो इस समय अंतिम पड़ाव पे है, इस महीने लिस्टिंग हो सकती है, उसको क्या उसका निगेटिव असर होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल देख सकते हो कि अपनी तरफ से जो पूरी लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपनी जो संपत्ति है उसमें से 75% संपत्ति दान देने का भी ऐलान किया है। फिर भी यहाँ पे कानून की नज़रों में आखिर वो कहाँ पे गलत हो गए, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट निकल के आ रहे हैं, कुछ नोटिस के माध्यम से जानकारी है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 74,739 के स्तर पर, जहाँ पे 472 पॉइंट की तेजी है। यानी लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लगा और पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुबह देखो कि शुरुआत 300 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी, उसके बाद बाजार संभला है और आप देखें निचले लेवल से रिकवरी देखें तो कम से कम 900 पॉइंट की हुई है। ये अच्छी बात है बाजार के लिए। तो बाजार में पॉजिटिव माहौल है, लेकिन वेदांता में गिरावट है। तो 332 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.33% की गिरावट है। तो ये जो रेट चल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो स्टॉक की शुरुआत ही कमजोरी के साथ 336 पर, और आप देखें इसमें फिर पॉजिटिव माहौल भी बना। ऐसा नहीं कि एक तरफा गिरावट, 343 का हाई भी बना है, लेकिन तेजी रह नहीं पाई जो नेगेटिव खबरों की वजह से सीधा 328 पर आ गया। और इसने अच्छी खासी दौड़ भी लगाया, 150 से 360 तक पहुंचा था। और आज इस निगेटिव खबर ने यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगाड़ दिया है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक का रिटर्न आपको 0.2% निगेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले एक महीने में 22% की तेजी बनी है स्टॉक के अंदर। जबकि 3 मंथ के रिटर्न की बात करो आपको 23.44% पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पिछले 6 महीनों में 66% की दौड़ लगाई है स्टॉक ने। जबकि अगर हम बात करें 9 मंथ की तो स्टॉक 105% यानी लगभग दुगुना हो चुका है। यानी लगातार इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो यहाँ पे एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसमें यहाँ पे देखो कि जो शेयर जो गिरवी रखे गए हैं उसको लेकर के किस, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो निकल के आ रही है जानकारी का, कंपनी का ये कहना है कि देखिए रिस्क ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का, कि कोई भी जो शेयर है कंपनी के वो यहाँ पे गिरवी नहीं रखे गए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस 2025-26 के दौरान शेयर होल्डिंग में से टारगेटेड कंपनी वेदांता लिमिटेड के कोई भी शेयर फिलहाल गिरवी नहीं रखे गए, इसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अभी 4 कंपनियों की लिस्टिंग होनी बाकी है इस महीने, उसके पहले ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अनिल अग्रवाल की कंपनी के ऊपर। तो वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर हो गया है और अब इसकी अलग हुई 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग इस महीने बाजार में हो जा रही है। मगर उससे पहले वेदांता के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर नई मुसीबत आ गई है। दरअसल प्रदर्शन निदेशालय ईडी ने अनिल अग्रवाल के ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ये छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो नियम है फेमा से जुड़े मामले में की गई है। इसके तहत ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है। ये तलाशी सोमवार से जारी है और इस छापे में अभी तक कई डिटेल्स का इंतजार भी किया जा रहा है कि अभी तक क्या डिटेल निकल के आई है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों के मुताबिक, ये तलाशी अभियान तब शुरू हुए जब केंद्रीय एजेंसी ने फेमा एक्ट के तहत इस मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की। वेदांता के खिलाफ ये जांच कंपनी द्वारा अपने सिक्योर्ड लेनदारों में से एक बड़े डीमर्जर प्लान के लिए मंजूरी मिलने के लगभग 1 महीने के बाद शुरू हुई है, जिसके तहत कंपनी को 5 स्वतंत्र कंपनियों में बांटा जाना है। अब सवाल निकल के आता है कि फेमा एक्ट है क्या। तो जब ईडी को किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन में नियमों के उल्लंघन का शक होता है तो वह फेमा के तहत कार्रवाई करती है। तो इसमें अधिकतर ऐसे मामले शामिल होते हैं जिनमें अवैध रूप से विदेश में पैसा भेजा गया हो, विदेश में अवैध रूप से संपत्ति हासिल की गई हो, या विदेश से निवेश से जुड़े नियमों का पालन किया गया हो। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो उसमें अगर वाजिब लेन देन नहीं है, लीगल तरीके से काम नहीं किया गया, तो उसके ऊपर फेमा के तहत कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई अभी समय चेयरमैन अनिल अग्रवाल की कंपनियों के ऊपर चल रही है, वेदांता लिमिटेड के ऊपर। तो वेदांता भारत की सबसे बड़ी प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। इसके अलावा भारत की कुल जिंक जरूरत का 81% उत्पादन भी इसी ग्रुप द्वारा किया जाता है। कंपनी केन इंडिया की मदद से कच्चे तेल का उत्पादन करती है। वेदांता ग्रुप ने भारत में अगले कुछ सालों में
2 लाख करोड़ रुपए से भारी भरकम निवेश की योजना बनाई है। यानी वेदांता के जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल बार-बार कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम जो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जो भी हम तेल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, गैस लाते हैं बाहर से, वो इंडिया में ही हम यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट प्लेयरों को मौका देना चाहिए सरकार को। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इसके उलट यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई है अनिल अग्रवाल के ऊपर। इससे पहले भी जांच के दायरे में ऑलरेडी आ चुका है ग्रुप। तो वेदांता ग्रुप पहले भी साल 2004 में, यह समूह पहले भी विदेशी मुद्रा मामले में जांच के दायरे में आ चुका है। यानी 2004 में भी उनके ऊपर इससे कार्रवाई हुई थी। 2004 में प्रवर्तन निदेशालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज और उसके 3 प्रमोटर निदेशकों को EIRF और फेमा के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। कंपनी तथा निदेशकों पर जुर्माना भी लगाया गया था। तो देख सकते हो कि बड़ी कंपनियों में कहीं पे कुछ गलतियां हो जाती है और जब जांच होती है तो वो सारा बाहर निकल के आता है। आपको ये पता ही होगा कि इस समय अनिल अंबानी है जो बहुत सारे अलग अलग एजेंसियों के चक्र में फंस चुके, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर और बहुत सारी एजेंसियां, सब एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी सीज की गई है और अब ये जो नई कार्रवाई है अनिल अग्रवाल के ऊपर की गई है। पर ये क्या विवादों से नाता पहले से जुड़ा है वेदांता का। बहुत सारे विवाद ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों में काम करती है। कहीं न कहीं कोई विवाद तो हो ही जाता है। अप्रैल 2026 में छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट में बॉयलर फटने से भी काफ़ी बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद कंपनी की जो टॉप लीडरशिप है जिसमें अनिल अग्रवाल भी शामिल है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तो इस घटना में आप देखें तो कम से कम 20 से ज़्यादा जो उनके श्रमिक थे उनकी जान चली गई थी। और फिर देखें ये पूरा मामला भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी जानहानि हुई है, इसलिए इस मामले को देखो कि उसमें कार्रवाई की भी संभावना बनी थी, लेकिन एफआईआर सीधा अनिल अग्रवाल के ऊपर की गई थी। इसके अलावा कंपनी ने पिछले महीने बुर्ला सिंचाई प्रभाग ने भी ओडिशा में बेडेन नदी नहर से बिना अनुमति के पानी निकालने के आरोप में भी वेदांता एल्यूमिनियम पर 233.11 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना लगाया था। तो इस तरह से देखें तो लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं और बड़ी कंपनियां होती है उसमें मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग क्या निर्णय लेते हैं वो कंपनी के प्रमोटर को पता नहीं होता है और उसके बाद में उनको वो सारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो फिलहाल जांच चल रही है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भी होगा सामने निकल कर आएगा। और देख सकते हो कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपके पास एक शेयर ऑलरेडी है और 4 और कंपनियों की लिस्टिंग बाकी है और ये इसी महीने लिस्टिंग हो जाएगी। अगर ऐसी खबरें रहेगी तो उसका दबाव थोड़ा देखने को मिल सकता है। आने वाले समय 5 कंपनियों में हिस्सेदारी मिलने वाली है आपको। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लगातार फैसले बेहतर किए जा रहे हैं और काफ़ी सारा निवेश होने वाला, 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश कंपनी करने जा रही है। तो ऐसे में ये देखो ये मामला टल जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी वेदांता ये सारी प्रॉब्लम झेल चुकी है। तो आने वाले समय ज़्यादा डरने की बात नहीं है। फिर से स्टॉक में इसी तेज़ी का साधन बनेगा और इसी वजह से भी देखो उतनी गिरावट भी नहीं है। इंट्राडे में भले 4% की गिरावट हुई लेकिन वो रिकवरी हुई। अभी इस समय 1.5% के आसपास की गिरावट है। आने वाले समय फिर स्थिति बदलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।